दोस्तों 15 जनवरी बहन जी के जन्मदिन पर एक खास प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम पे हिस्सा लेने के लिए दूर दराज से लोग जुट रहे हैं। लोग लखनऊ जाने की बात कर रहे हैं और जो लोग इतनी दूर नहीं जा सकते वो अपने अपने जिलों में बहन जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और इस दिन बहन जी कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो दिग्गज कार्यकर्ता, कोऑर्डिनेटर, नेता, मंत्री बसपा से जुड़ेंगे और उसके बाद से जो अहम फैसले लिए जाएंगे वो पूरे देश में पहुंचाए जाएंगे कोऑर्डिनेटरों की तरह। लेकिन दोस्तों इन्हीं दिनों अभी तक कोई भी रहस्य 15 जनवरी को क्या होगा, बहन जी कौन से बड़े फैसले लेंगी, आखिर इन सब के पीछे बहन जी का पुनः जो उत्थान है वो कैसे होगा, लोग कैसे जुड़ रहे हैं और इस बार बसपा कामयाब होकर रहेगी, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों पिछले दिनों जब से ये खबर आई है कि बहन जी की 15 जनवरी को जन कल्याण दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, उसको लेकर बसपा के तमाम लोग अपने अपने तरह से तैयारियों में लग गए हैं और इस तैयारी के बीच एक ऐसी खबर भी है जो बसपा के लिए खुशी की खबर है और इस खुशी की खबर के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़ रहे हैं, घर घर लोगों के पहुंच रहे हैं, लोगों को बीएसपी द्वारा किए 4 साल के कामों को याद दिला रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जो कहते नहीं कि बसपा के लोग सो गए हैं, ऐसा नहीं है। बसपा के लोगों को डराया गया था, धमकाया गया था, उनकी चीजें छीनी गई थी, इसलिए बसपा के समर्थक पीछे हट गए थे। लेकिन अब फिर से बहन जी के कार्यकर्ता, नेता, कोऑर्डिनेटर घर घर पहुंच करके इन तमाम लोगों का सहारा बन रहे हैं, उनको बसपा में फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि हर एक रणनीति को साफ साफ बताया जा रहा है कि इस रणनीति के तहत बसपा को फिर से सत्ता में लाया जाएगा। और दोस्तों बसपा को सत्ता में लाना बेहद जरूरी है क्योंकि जब से बहन जी सत्ता से हटी हैं तब से इन मनुवादियों के हौसले बहुत बुलंद है। आपको पता है अभी पिछले दिनों क्या हुआ, ग्वालियर का केस तो आपने देखा कि एक अदना सा सड़ा हुआ वकील जिसकी कोई हैसियत नहीं, उस संविधान से वो वकील बना जिसको बाबा साहब ने बनाया, उस अधिकार के हिसाब से वो वकील बना जिसने बाबा साहब ने संविधान लिखा। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए उसे इतनी तकलीफ थी कि उसने अपना पूरा ग्रुप बना लिया। बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगने नहीं दी। उसके बाद जो हंगामा हुआ और हर जगह इसके नुमाइंदों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, उनके बनाए चित्रों को जलाया, मूर्तियों को जलाया, पैरों तले उनके चित्र को कुचला, शर्म की इंतहा इन लोगों ने हद पार कर दी। बेशर्म है ये लोग, जिसने इन्हें जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने खाने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, और उन्हीं को पैरों से दबाने की कोशिश की गई, उन्हीं की मूर्तियां हटाने की कोशिश की गई। दोस्तों ये अपने आप में बड़ा ही सोचने वाली बात है कि आखिर इनको समर्थन मिला कहां से। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी थी आज वो सलाखों के पीछे हैं, और क्यों है ये भी मैं आपको बताऊं। एकजुटता, बहुजन समाज की एकजुटता ने आज अनिल मिश्रा को सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया और उसके साथ उसके गुंडे मवाली जो समर्थक थे उनको भी पुलिस खींच कर ले गई। और ये सब कुछ हुआ आपकी मेहनत और आपके साथ से। चंद्रशेखर आजाद रावण ने काफी मेहनत की, उन्होंने साफ कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे, उन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया था। बहन मायावती ने भी कहा था कि जो कुछ हो रहा है ये बेहद माफ करने वाला नहीं है, निंदनीय है और इसके लिए जो समूची कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। लेकिन क्या हुआ, एसटी एक्ट में अनिल मिश्रा जेल की चक्की पीसने पहुंच गया। दोस्तों एकजुटता ही बेहद जरूरी है। आन दिन लड़कियों का अपहरण हो रहा है, आन दिन दलित समाज की बेटियों का शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, गला रेत कर कभी
पेड़ों पर टांग दिया जाता है तो कभी घर से अपहरण हो जाते हैं, कभी खेतों में अपहरण हो जाते हैं, कभी बेटियां कहीं मरी हुई मिलती हैं, कहीं कहीं मरी हुई मिलती हैं। बेहद शर्मनाक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जुल्म और जास्ती अगर हो रही है तो दलित समाज की बेटियों पर। कहा तो जाता है कि मुसलमान लड़कियों का नकाब खींचकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गलत किया, लेकिन उसके बाद जब एकजुटता हुई ना, तो देखिए कैसे नीतीश कुमार जवाब देने काबिल भी नहीं हुए, क्योंकि एकता बहुत ज़रूरी है। जब अपने समाज और अपने अधिकार, केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, बिहार की जो बेटी का हिजाब खींचा गया उसके लिए हिंदू मुसलमान तमाम लोग खड़े हुए साथ, और उसका ये नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार को शर्म आई और उन्होंने बिहार छोड़कर कितने दिन तो दिल्ली में बसेरा रखा। और तो और खबर ये भी है दोस्तों कि डॉक्टर नुसरत ने अब तो ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी इस बात पर शर्मिंदा हैं। दोस्तों आगे मैं बताऊं कि अभी हाल ही में रायबरेली में ओम प्रकाश वाल्मीकि की हत्या हो गई। ज़बरदस्ती उन्हें चोरी के शक में उन्हें पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद राम बघेल को ये कहा गया कि बांग्लादेशी हैं, उनको पीट कर हत्या कर दो। कल के दिन भी बेटियों को लेकर अगर बात की जाए तो घर से उठा ले गए मेरठ की एक बेटी को, और उसकी माँ ने अगर विरोध किया तो उसकी फरसे से काट कर हत्या कर दी। ये सब कुछ चल रहा है कहाँ? अमृतकाल में, नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में, और योगी आदित्यनाथ के जो राज्य है राम राज्य में चल रहा है। मेरठ का मैं हाल बता रही हूँ, यही सब कुछ तो चल रहा है। लेकिन बहन मायावती ने जिस तरह से आयरन लेडी हैं वो अपने आप को आगे बढ़ाती हैं और साथ ही साथ बहुजन समाज को लेकर चलती। उन्होंने एक बार फिर से उठने का ये फैसला किया है, और ये फैसला केवल आपके कंधों पर है, और आप ही इस फैसले को आगे बढ़ा सकते हैं। बसपा को सत्ता में आना ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और छात्रों का रोजगार। जब महिलाएं ही सुरक्षित नहीं होंगी तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए बेटियां जनेगा कौन इनकी सुरक्षा करेगा? जब दायित्व ही सुरक्षा का नहीं होगा भाजपा में, तो बेटियां जनेगा कौन? सब ये सोचेंगे, वही पुराना दौर आएगा कि जमीन खोद कर बेटियों को गाड़ दो। जब माँ बाप डरेंगे कि हमारी बेटी बड़ी होकर के कोई अपहरण करके ले जाएगा, कोई बहला फुसला करके कोई नेता कहेगा कि मुस्लिम लड़कियों को लेकर आओ तो हम तुम्हें नौकरी देंगे। ऐसे बहुत सारे नेता भाजपा के हैं जो मुसलमानों के लिए बोलते हैं, और दलित समाज की बेटियों का अपहरण दिन दहाड़े कर ले जाते हैं। और कौन समाज के हैं ये आप जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहन जी का जो जन्मदिन है उसको जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाना है, और इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। और बहन जी ने हर एक चीज़ के लिए वो लोगों की मुखालफत करती हैं कि जो लोग गलत हैं उनकी गलती भी बताती हैं। बहन जी के जन्मदिन से पहले ही ऐसा ऐलान हो गया है और सब में खुशी की लहर है। बहन जी एक और ऐलान करने वाली हैं, और ये उसी दिन ऐलान होगा जिस दिन उनका जन्मदिन होगा, तब चीज़ों में चार चांद लगेगा। देखिए दोस्तों, पेपर की कटिंग है पंजाब केसरी की, और इसको शेयर किया है बसपा से, बीएसपी से ही शेयर है। इसमें लिखा है कि बसपा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को जन कल्याण दिवस के रूप में मनाएंगी। रणधीर सिंह बेनीवाल जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उन्होंने बोला है, और उन्होंने एक पेपर की कटिंग भेजी है और लिखा है इसमें कि जो बसपा है, बसपा कुमारी बहन मायावती का जन्मदिन 15 को जन कल्याण दिवस के तौर पर मनाएंगी। रणधीर सिंह बेनीवाल जी, इनकी ये कटिंग है, इन्होंने ये बताया है। और उस दिन कई लोगों को कई ऐसे सौगात मिलेंगे जो बसपा के लिए हित में होंगे। जो लोग कहते थे ना कि बसपा ख़त्म हो गई है, मायावती के पास दम नहीं है, उनकी शक्ति ख़त्म हो गई, उनका पावर ख़त्म हो गई, तो आपको याद दिलाऊं जिस तरह से ये जुल्म ज़्यादतियाँ मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, दलितों के साथ बढ़ रही है ना दोस्तों, उसके लिए बहन मायावती का होना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं, भारत की प्रधानमंत्री होना उनका ज़रूरी है, क्योंकि उनके शासनकाल में जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो रेपिस्ट थे, उनकी औकात नहीं थी कि लड़कियों को आंख उठाकर देख ले। लेकिन आज तो ये हाल है भाजपा के राम राज्य में, अमृतकाल में, कि बेटियां घर से उठा ली जाती हैं। बेटियों के रेप से पूरे न्यूज़पेपर रोज भरे रहते हैं।
किसी भी अल्पसंख्यकों के मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हर जगह आरोपी जो हैं वो हमला कर देते हैं, ज़बरदस्ती मज़ारों में घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। हर मस्जिदों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है, चर्चों में गुंडैती हो रही है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, लाखों का नुकसान किया जा रहा है, चर्चों में सभाएं नहीं होने दी जा रही। ये सब क्या है? आज जो मुसलमानों पे खामोश थे ना दोस्तों, उनके घर तक ये गुंडे पहुंच गए हैं। यानी जब मुसलमानों की मस्जिदों के सामने ये लोग डीजे बजाते थे, पत्थर फेंकते थे, गंदी गालियां देते थे, मज़ारे तोड़ते थे, तमाम अन्य लोग खामोशी से तमाशा देखते थे। लेकिन यही गुंडे अब चर्चों में घुसने लगे हैं। कुछ दिनों में ये गुरुद्वारे में भी घुसेंगे, कुछ दिनों में ये लोगों के घर घर भी घुसेंगे, क्योंकि इनके हौसले बुलंद हो चुके, क्योंकि इनको पता है कि सत्ता की जब तक ये दलाली करते रहेंगे इनको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इनको समर्थन की कहीं ऊंची पार्टी से मिला हुआ है और ये उसी पार्टी के पाले हुए गुंडे हैं जो दलितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, बहन जी का 15 जनवरी को जन कल्याण दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और कौन कौन आप लोग आ रहे हो लखनऊ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आप लोगों को सौगात मिलती है, बहन जी क्या कहती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।